नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ हिंदी, डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन, डॉक्टर मनीष शर्मा जी की जो पुस्तक है उसमें हमने अब तक आदिकालीन साहित्य और भक्तिकालीन साहित्य के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन सबको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने एक वीडियो भी रीतकालीन साहित्य पर भी कुछ प्रश्नों की बना दी है। उसके बाद आज हम बच्चे कुछ जो भी रीतकालीन साहित्य से प्रश्न हैं उन सब पर चर्चा करेंगे। और साथियों, इसमें अगर कोई भी त्रुटि है तो वो हमारी जो पुस्तक है उसी के अनुसार हम उसमें जवाब देते हैं। इसलिए अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिएगा, हम वीडियो शुरू करेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर भी करें। तो साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? चिंतामणि, पद्माकर, केशवदत्त या बिहारी? बताइएगा, इसमें से अलंकारवादी आचार्य किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखिएगा, अलंकारवादी जो आचार्य हैं वो आपके हैं केशवदास। अगला प्रश्न है, जदब सुजत सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण विनुन विराजहि कविता वनितामित, ये किसकी पंक्ति हैं? केशवदास, देव, घनानंद या बोधा? किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये केशवदास की पंक्तियां हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, किसकी पंक्ति है? आलम, सेनापति, मतिराम या घनानंद? तो साथियों ये जो पंक्ति है वो है आपकी सेनापति। रीज है सुकवि तो कविताई, ना तो राधिका कन्हई सुमरन का बहानो है, कि जो उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास या मंडन मिश्र? किसकी पंक्ति है ये? तो साथियों ये जो पंक्ति हैं वो हमारी हो जाएंगी भिखारीदास। चलिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, लोग है लागी कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, ये किसकी पंक्ति है? बताइएगा, बताइए ये किसकी पंक्ति है? लोग है लागी कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत, भिखारीदास, घनानंद, सेनापति या आलम? तो साथियों ये घनानंद की है। अगला, लोग कवित्व की वो खेल करे जान्यो है, किसकी पंक्ति है? रसलीन, घनानंद, देव या ठाकुर? बताइए किसकी पंक्ति है? तो साथियों ठाकुर। फागु की वीर अवीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, फागु की वीर अवीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, किसकी पंक्ति है? बताइए। तो साथियों ये जो पंक्ति है वो आपकी हो जाएगी सूदन, चिंतामणि, पद्माकर और बिहारी में पद्माकर की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि क्यों इन आँखिन सो निह संक है मोहन को तन पानी प पीजे, किसकी पंक्ति है? बताइए। लाल कवि, मतिराम, बोधा या ठाकुर? तो साथियों ये है मतिराम की। अगला प्रश्न है, बतरस लाल अचलाल की मुरली धरी लुकाए और सोह करे भोहन हंसे देह दैन कहे नट जाए? बताइए किसकी पंक्ति है? बिहारी, मतिराम, घनानंद या चिंतामणि? किसकी पंक्ति है ये? बिहारी की है। किसकी है साथियों? बिहारी की। चलिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, डार द्रुम पालना बिहोना नव पल्लव के सुमन झंगुल्ला सोहे तन छबे भारी दे, किसकी पंक्ति है? डार द्रुम पालना बिहोना नव पल्लव के सुमन झंगुल्ला सोहे तन छबे भारी दे, किसकी पंक्ति है? बोधा, रसलीन, देव या सेनापति? तो साथियों ये जो पंक्ति है आपकी देव की है। अगला प्रश्न, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, किसकी पंक्ति है? तेरे नैन मेरे मन के खिलौना? मतिराम, पद्माकर, देव या सेनापति? तो साथियों ये जो पंक्ति है वो सेनापति की है। अगला है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गोराई, किसकी पंक्ति है? मतिराम, भिखारीदास, केशवदास या चिंतामणि? किसकी पंक्ति है? यह है साथियों मतिराम की। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुकी झुकी परत जही चितवत एक बार, किसकी पंक्ति है? बताइए किसकी पंक्ति है? देव, रसलीन, मतिराम, सेनापति? तो साथियों ये जो पंक्ति है आपकी हो जाएगी रसलीन की। और साथियों ये जो आपका 81वां प्रश्न है इसमें बताइएगा कि अलंकार कौन सा होगा? अमी हलाल मत भरे सेत श्याम रत्नार और जियत परत झुक झुक परत,
जियत मरद झुक झुक परत जही चितवत एक बार, इसमें बताइए अलंकार। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, रावरे रूप की रीत अनूप नयो, नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिय, किसकी पंक्ति है? रावरे रूप की रीत अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिय, मतिराम चिंतामणि घनानंद या देव, किसकी पंक्ति है? तो साथियों ये है मतिराम की। अगला प्रश्न है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन, किसकी पंक्ति है? कि अविधा उत्तम काव्य है और मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उलटी कहत नवीन, किसकी है? ब्रजनाथ, आलम, पद्माकर या देव। तो साथियों ये हो जाएंगे आपकी देव। अगली पंक्तियां हैं, नेहि महाब्रज भास प्रवीण, और सुंदर ताहु के भेद को जाने, योग वियोग की रीत में कोविद, भावना भेद स्वरूप को ठाने, किसकी है? ब्रजनाथ, मतिराम, देव या आपके घनानंद, किसकी पंक्ति हैं आप बताइएगा, बताइएगा इसमें किसकी पंक्ति है ये? तो साथियों ये हो जाएंगी ब्रजनाथ की। अगला है हमारा प्रश्न कि भले बुरे सब एक सम, जौलों बोलत नाहि, जानि परत है काकपिक, ऋतु बसंत के माह, किसकी है? सेनापति, ब्रंद, भूषण या लाल कवि, बताइए किसकी है? तो साथियों ये हो जाएंगी ब्रंद, किसकी? ब्रंद की हो जाएंगी ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, गुरु कहो राम भजन नीको, और मोहि लागत राज डंगरो सो, सूदन, ठाकुर, बजनाथ या बोधा, किसकी है? गुरु कहो राम भजन नीको, मोहि लागत राज डगरो सो, किसकी है? तो साथियों ये जो पंक्ति हैं ये आपकी हैं ब्रजनाथ। अगला प्रश्न है, रीतकाल के किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों में बराबर अधिकार से लिखा? सूदन, भूषण, लाल कवि या पद्माकर, जिसने वीर भी लिखा, भक्ति भी लिखा और श्रृंगार भी लिखा, सबको बराबर अधिकार से लिखा, कौन से कवि हैं इसे? तो सच्ची हो जाएंगे पद्माकर। कौन? पद्माकर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है साथियों, ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल में, रीतकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध हैं ऋतु वर्णन के लिए? बताइएगा, ऋतु वर्णन के लिए रीतकाल के कौन से कवि हैं? सेनापति, पद्माकर, घनानंद या केशव, ऋतु वर्णन के लिए बताइएगा। तो साथी हो जाएंगे सेनापति। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन राम काव्य के कवि माने जाते हैं, रीतकालीन राम काव्य कवि चिंतामणि, सेनापति, बिहारी या देव, रीतकालीन राम काव्य, साथी हो जाएंगे सेनापति। अगला प्रश्न हमारा, बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किस आलोचक ने कहा? बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी, रामचंद्र शुक्ल ने, नंदलाल वाजपेयी ने, पद्म सिंह शर्मा ने या रमानाथ त्रिपाठी? शक्कर की रोटी किसने कहा बिहारी की कविता को? साथियों ये हो जाएंगे आपके पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है हमारा, कनक छुरीसी कामिनी काहे को कटछीन, पंक्ति किसकी है? कनक छुरीसी कामिनी काहे को कटछीन, आलम, बोधा, ठाकुर, गणानंद। कनक छुरी की कामिनी काहे को कटछीन, किसकी है पंक्ति ये? आलम। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, अति सूदो स्नेह को मारग है, किसकी पंक्ति है? बिहारी, मतिराम, देव या घनानंद? अति सूदो स्नेह को मारग है, बताइए साथियों। ये हो जाएंगे घनानंद। अगला प्रश्न हमारा, जहांगीर जस चंद्रिका किसकी रचना है? सूदन, बोधा, केशवदास या चिंतामणि? केशवदास। अगला प्रश्न हमारा, काव्य की रीति सिख्यो सुखवीन सो किसकी रचना है? काव्य की रीति सिख्यो सुखवीन सो किसकी रचना है? कुलपति मिश्र, भिखारी दास, केशवदास या गणानंद, किसकी रचना है बताइएगा। ये तो साथियों रचना हो जाएगी आपकी भिखारी दास। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में काव्यशास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदाय में निम्न में से कौन सा नहीं है? छंद, रीति, वक्रोक्ति, अलंकार। संस्कृत के काव्यशास्त्र के 5 जो प्रसिद्ध संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इनमें से कौन सा नहीं है वो बताइएगा। कौन सा है साथियों? छंद नहीं है। चलिएगा अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देहवादी संप्रदाय नहीं है? देहवादी संप्रदाय नहीं है इनमें से कौन सा? रीति, वक्रोक्ति, अलंकार या रस, बताएं।
तो साथियों इसमें से हो जाएगा आपका रस। निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत आता है रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति या अलंकार। निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय हो जाएगा साथियों ध्वनि। चंद्रलोक के रचनाकार कौन है? चंद्रलोक, तो साथियों चंद्रलोक के रचनाकार आपके केशव, जयदेव, अप्पय दीक्षित या भानुदेव मिश्र में से जयदेव हैं। अगला प्रश्न, आर्य सप्तशती किसकी रचना है? आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य, अमरूख, भानुदत्त या अप्पय दीक्षित। आर्य सप्तशती, तो साथियों आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य। रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा कौन सी थी? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली या राजभाषा। रीतकाल के कवियों की अधिकांश भाषा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, रीतकाव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर महेंद्र कुमार वर्मा, डॉक्टर पूरनचंद टंडन या आचार्य विश्वनाथ। रीतकाव्य की भूमिका किसने लिखी है साथियों? डॉक्टर नगेंद्र। किसने लिखी है? डॉक्टर नगेंद्र। अगला हमारा प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई बताइएगा। बिहारी सतसई, बिहारी लाल, पदम सिंह शर्मा, देव या लाला भगवान दीन। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार, बिहारी सतसई नहीं, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार बताने हैं आपको। तो साथियों इसमें से हो जाएंगे पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता हैं? ब्रजभाषा व्याकरण मिर्जा खां, चिंतामणि, केशवदास या मतिराम। ब्रजभाषा व्याकरण बताइएगा साथियों। मिर्जा खां, कौन हो जाएंगे? मिर्जा खां। ब्रजभाषा व्याकरण के रचयिता मिर्जा खां। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए। रचनाएं दी हैं काव्य विवेक, रसराज, सुधा निधि और रस रहस्य में किस किस की हैं बताना है आपको। और इधर मतिराम, चिंतामणि, कुलपति मिश्र या तोष। तो पहली किसकी है साथियों? काव्य विवेक किसकी है? काव्य विवेक चिंतामणि। और आपकी जो रसराज है मतिराम, सुधानिधि तोष और रस रहस्य कुलपति मिश्र। तो इसमें चौथा सही हो जाएगा साथियों, चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए कि कविकुल कल्पतरु, कवि कल्पद्रुम, कविकुल कंठावरण और काव्य कल्पद्रुम ये किन किन की रचनाएं बतानी है आपको। तो साथियों कविकुल कल्पतरु आपकी चिंतामणि, कवि कल्पद्रुम श्रीपति, कविकुल कंठावरण दूल्हा और काव्य कल्पद्रुम आपके सेनापति। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप नोट भी कर सकते हैं अगर आपको नोट करना है तो। चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, असंगत कथन बताइए। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहा मिश्रबंधुओं ने, उत्तर मध्यकाल को रीतकाल कहा रामचंद्र शुक्ल ने, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा विश्वनाथ मिश्र ने और उत्तर मध्यकाल को कला काल कहा श्याम सुंदर दास ने। इसमें आपको बताना है जो आपका असंगत है बताना है। तो साथियों जो उत्तर मध्यकाल कला काल कहा है श्याम सुंदर दास ने ये गलत है। और आपको बताना है कि कला काल उत्तर मध्यकाल को किसने कहा। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल विश्वबंधु ने कहा सही है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा सही है और उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा सही है। तो उत्तर मध्यकाल को कला काल किसने कहा है आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा, संगत चरण बताइए। संगत बताना है और इसमें माने संगत का मतलब ये हुआ, इसमें 3 गलत हैं, 1 सही बताना है। सुनीति प्रकाश, बुद्धिसागर, भाषाभूषण जसवंत सिंह, बरवधु विनोद, रसविलास, रस पीयूष निधि, कालिदास त्रिवेदी और इश्कलता बृहवारीस, गंगा लहरी बोधा और लक्षण श्रृंगार साहित्यसार ललित ललाम मतिराम। तो साथियों इसमें कोई ना कोई एक रचना इसमें से गलत है, जिसमें सारी रचनाएं सही हैं वो आपको बता देना है। तो साथियों इसमें देखिएगा लक्षण श्रृंगार
और साहित्यसार और ललित ललाम जो है वो मतिराम की हैं। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि गंगा लहरी देखिए उस तरीके से हम कहें तो पद्माकर की हो जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलत है एक दो रचना, इस कारण ये संगत नहीं है। इसमें संगत लक्षण, श्रृंगार, साहित्यसार और ललित ललाम मतिराम के हैं। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न है हमारा, कवियों का सही क्रम, सही कालक्रम अनुसार विकास बताइएगा। केशव बिहारी देव पद्माकर, केशव देव बिहारी पद्माकर, केशव बिहारी पद्माकर या देव बिहारी केशव देव या पद्माकर, कौन सा काल क्रमानुसार विकास बताना है, बताइएगा। इसमें साथियों हो जाएगा आपका केशव, उसके बाद बिहारी, उसके बाद देव, उसके बाद पद्माकर। अगला प्रश्न, कवियों का सही काल क्रमानुसार विकास बताइए। इसमें से केशव, कृपाराम, सेनापति, बिहारी और भूषण में से बताना है आपको कौन सा सही है। तो साथियों इसमें से देखिएगा आपका दूसरा सही है, कृपाराम, फिर केशव, है ना, फिर सेनापति, फिर बिहारी और फिर भूषण। देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा, कवियों का सही विकास क्रम काल क्रमानुसार बताना है। रहीम, चिंतामणि, देव, पद्माकर, प्रताप शाही, इन 5 लोगों में आपको सही कालक्रम बताना है। तो साथियों ये हो जाएगा आपका पहला रहीम, चिंतामणि, फिर देव, फिर पद्माकर, फिर प्रताप शाही। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे, इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। आखिन मुदबे के मिस आन अचानक पीठ उरोज लगावे मतिराम की पंक्ति हैं, या कविकुल कंठावरण नायिका नायिका भेद ग्रंथ है। इनमें से 4 जो ऑप्शन है इनमें से आपको सही विकल्प बताना है। ऑप्शन है हमारा केवल 1 तथा 3 सही है, केवल 3 तथा 4 सही है, केवल 2 तथा 3 सही है, या केवल 1 तथा 2 सही है। आपको सही उत्तर बताना है साथियों। उत्तर हमारा है पहला दूसरा सही है, माने केवल 1 तथा 2 सही है, माने चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे और इनकी ब्रजभाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। अब ये जो हैं आखिन मुदबे की मिस आने अचानक पीठ उरूज लगावे और कविकुल कंठावरण, ये आपको पंक्तियां और ये आपको रचना बतानी है कि किसकी है, और यह नायिका भेद ग्रंथ है कि नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन का निर्धारण कीजिए। बिहारी, मतिराम, भूपति ने सतसई की रचना की, घनानंद ने लक्षण ग्रंथ लिखा, केशवदास, देव और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे, गुरु गोविंद सिंह ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। निर्धारण कीजिए, असत्य बताना है आपको साथियों। असत्य बनाना मतलब बताना है कितने इसमें सही है और कौन सा इसमें गलत है। तो साथियों इसमें बिहारी, मतिराम और भूपति ने सतसई की रचना की, ठीक है। केशवदास, देव और भूषण ने लक्षण ग्रंथ लिखे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, ये भी हाँ ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें असत्य कौन सा है। तो घनानंद एक लक्षण ग्रंथ लिखा, ये गलत है, उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। अगला प्रश्न है, रचनाओं की सही कालक्रमानुसार विकास बताएं। रसतरंगिणी, रसप्रिया, कविता रत्नाकर या काव्य निर्णय, कौन सा क्रम सही है। तो साथियों इसमें से जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका पहला रसतरंगिणी, फिर रसिक प्रिया है, फिर कविता रत्नाकर है, फिर काव्य निर्णय, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असंगत कथन का निर्धारण कीजिए। असंगत बताना है आपको। अलंकार निरूपक आचार्य हैं, श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं, सुक्तिकार हैं और रीतिसिद्ध कवि हैं। तो आपको बताना है अलंकार निरूपक आचार्य कौन कौन से, मतिराम, भूषण, गोपदुलह। श्रृंगार रस निरूपक कवि हैं मतिराम, उदयनाथ कविंद्र या कृष्ण कवि। सूक्तिकार हैं वृंद, गिरिधर कविराय, भिकारीदास, गंग या रीतिसिद्ध कवि हैं बिहारी, पुहकर, चंददास या सेवाराम। माने कौन सा आपका इसमें असंगत कथन है। केवल 1 2 सही है, केवल 2 तथा 3 असंगत है, केवल 3 तथा 4 असंगत है, केवल 1 2 तथा 3 असंगत है, आपको बताना है। तो साथियों इसमें से जो आपका 3 और 4 असंगत है, माने आपका तीसरा और चौथा असंगत है, पहला और दूसरा सही है। माने अलंकार निरूपक आचार्य दिए हैं और श्रृंगार रस निरूपक कवि दिए हैं, तो ये सही हैं। ये आपके कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा बहुत गलती है, तो आपका पहला और दूसरा सही है, ये दोनों आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा।
उत्तर विकल्पों में से सत्य कथन का निर्धारण करना है। जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है, रस केलिवल्ली नायका भेद का लक्षण ग्रंथ है, उजरन बसी है हमारी अखियां यानी देखो मतीराम की पंक्ति है, बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले थे, आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं। इनमें से कौन सा सत्य कथन बताना है? सत्य सही, अन्य 3 गलत होंगे। इसमें देखते हैं सत्य कथन कौन सा हो जाएगा। तो साथियों इसमें आपका पहला सही है, माने कि जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है, सही है। ठीक है साथियों। और आपका चौथा बोधा राजापुर जिला बांदा के रहने वाले थे, ये भी सही है। और आलम प्रेम की दीवानगी के कवि हैं, ये भी सही है। लेकिन ये दोनों गलत हैं, यानी रस केलिवल्ली और उजरन बसी है, ये मतीराम की पंक्ति नहीं है। आपको बताना है कि रस केलिवल्ली नायका भेद का लक्षण ग्रंथ है कि नहीं है, और उजरन बसी है हमारी अखियां देखो, ये किसकी पंक्तियां आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है साथियों। और नहीं आता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कहिएगा कि इसका बता दीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। आप लोग कोशिश करिएगा। अगला आपका प्रश्न है, जन्मानुसार कवियों का सही विकास क्रम ज्ञात करिए। जन्मानुसार बताना है आपको। पद्माकर, देव भूषण, मतीराम, प्रताप शाही, इनकी आपको है ना जन्म तिथि याद होनी चाहिए। तो बताना है आपका जन्मानुसार कवियों का सही विकास क्रम क्या है। तो सही विकास क्रम इनमें से साथियों हो जाएगा आपका केशव, फिर बिहारी, फिर देव, फिर पद्माकर, फिर प्रताप शाही। अगला प्रश्न है, रचना कालानुसार रचना का सही विकास क्रम बताइए। रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, सुधा निधि, रस प्रबोध। आपकी रचना कालानुसार रचना का सही विकास क्रम बताइए। रचना कब रची गई है उसके अनुसार। तो साथियों इसमें से आपका सही हो जाएगा दूसरा, रस रतन, फिर रस रह रहस्य, फिर रस विलास, फिर रस सारा। तो ये रस रहस्य है साथियों, रस रहस्य ये रह हो गया। और रस सारांश, तो ये आपका सही क्रम बताना है। ठीक है, तो इसमें दूसरा ही सही है कि रस रतन, फिर रस रहस्य, फिर रस विलास, फिर रस सारांश। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों हम। उत्तर विकल्पों में सही विकल्प चुनिए। कवित्र रत्नाकर में भक्तिभाव के छंद हैं, बिहारी ने काव्यांग निरूपण किया है, बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और बिहारी और लोगन कवित्व की वो खेल कर जान्यो है, ये किसकी हैं? ठाकुर की हैं कि किसकी हैं, आपको बताना है। तो साथियों इसमें जो आपका सही है वो हो जाएगा, इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा सही है। माने कवित्र रत्नाकर में भक्ति भाव के छंद हैं, ये सही है। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, सही है। लोगन कवित्व की वो खेल कर जान्यो है ठाकुर, ये भी सही है पंक्ति। लेकिन बिहारी ने काव्यांग निरूपण किया है, ये गलत है। बिहारी ने